प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ मेरे भाई, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। जी हाँ, आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है मेरे भाई? अरे डर का पर्यायवाची नहीं है की बात की जा रही है, मतलब कि हम यहाँ पर बात करें, ध्यान में रखिएगा, जो स्थिति है ना, स्थिति यह आपका डर का पर्यायवाची नहीं होता, परंतु भीति, भय, त्रास, ये तीनों के तीनों आपके हम बात करें ना, ये आपके डर के पर्यायवाची होने वाले हैं, समानार्थी होने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ, कुशल का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन को अंत तक पढ़ना है। दक्ष, अक्ष, निपुण, प्रवीण। जी हाँ मेरे भाई, कुशल का पर्यायवाची जो है ना, वह आपका एक्स नहीं है। कौन नहीं है मेरे भाई? एक्स नहीं है, परंतु दक्ष, निपुण, प्रवीण, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके कुशल के हम बात करें, क्या है दोस्तों, कुशल के आपके पर्यायवाची शब्द होने वाले हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें इनमें से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा जो इनमें से विलोम शब्द है वह आपका सही नहीं है? बताइए फटाफट। हम यहाँ पर बात करें, आपका रीत का अनर्थ होता है, काज का अकाज होता है, लौकिक का सांसारिक। अरे मेरे भाई, लौकिक का सांसारिक नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है। स्थावर का जंगम होता है, ध्यान में रखिएगा। क्या होता है? ये इंपोर्टेंट है। स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन सा विलोम युग में जो सही नहीं है? संपत्ति का विपत्ति, इष्ट का अनिष्ट, उर्वर का उसर, या फिर अचल का अल्पज्ञ। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें, अरे अचल का अल्पज्ञ थोड़ी ना होगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है और आपके बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? जी हाँ, इनमें से कौन से विकल्प के अंदर सही विलोम युग्म है? बताइए फटाफट। कटु का रिक्त, हम बात करें कटु का आपका तिक्त, या फिर विज्ञ का अभिज्ञ, उग्र का व्यग्र, या फिर राग का द्वेष। जी हाँ मेरे भाई, राग का द्वेष नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, राग का द्वेष नहीं होता है, ये आपका बिल्कुल गलत है, तो यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है? जी हाँ मेरे भाई, अली अली जो शब्द युग्म है उसका सही अर्थ भेद क्या है? भोरा भगवान, भगवान दुश्मन, सखी भोरा, या फिर भोरा सखी। बताइए फटाफट, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 नंबर के अंदर? जी हाँ मेरे भाई, अली जो है ना, पहले आपका अली है, इस हम बात करें, इस शब्द के अंदर आपका अली का जो है ना वह हो जाएगा भोरा, और दूसरा जो अली है उसका हो जाएगा सखी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें, अंश अंश शब्द का हम बात करें, आपका क्या है दोस्तों शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। कंगा हिस्सा, हिस्सा कंगा कंधा, या फिर आपके कंधा स्त्री, या फिर आग हिस्सा। जी हाँ, हम बात करें, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका हिस्सा कंधा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अरे मेरे भाई, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा मेरे भाई। 2, 3, 4, 5 है, अरे ऐसे क्वेश्चन छपते हैं। और 8 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर वाक्य जो है ना, 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? जी हाँ, संकेतात्मक वाक्य कौन सा है? यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी आपकी हम बात करें अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? फसल अच्छी हो तो अच्छा है, वाह है क्या अच्छी फसल है। जी हाँ, संकेतवाचक आपके हम बात करें जो वाक्य है ना, वह आपका कौन सा है? यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग रहा है, फसल भी अच्छी होगी मतलब कि संकेत आपके दिए जा रहे हैं। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो संकेत है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अरे अशुद्ध शब्द कौन सा है? पुष्प, पूज्य, परिस्थिति या फिर प्रशंसा। जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 10 नंबर के अंदर आपका पूज्य। जी हाँ, पूज्य जो है ना वह आपका अशुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें पुष्प, परिस्थिति, प्रशंसा, ये आपके बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध होने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। तो अभी तक आपने क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। ऐसे ही दोस्तों बेहतरीन जो आपकी हिंदी की क्लास रोज होगी। उसके बाद हम बात करें एक आपके दोस्तों हम बात करें, आज आपको पता है दोपहर 2 बजे करंट की क्लास हुई थी। उसके बाद हम बात करें कल आपकी क्या हुई थी दोस्तों, हम बात करें साइंस की क्लास हुई थी। तो आपकी कल आपकी कंप्यूटर की क्लास देखने को मिलने वाली है। तो हर एक सब्जेक्ट की दोस्तों आपकी क्लास होने वाली है। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। जीके की क्लास तो आपको पता है रोज चलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अरे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन, अध्ययन, अध्यय या फिर हम बात करें आपके अध्ययन। अब बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। जी हाँ, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुम इसका दाम देने जाओ। जी हाँ, ये तो हम बात करें शुद्ध नहीं है मेरे भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। आपकी उम्र की संतान अच्छा है। अरे उम्र की संतान, ये तो बिल्कुल गलत है। मुझे आपका काम बहुत पसंद है। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल आपका काम बहुत पसंद है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अरे इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 3 तो शुद्ध है, एक आपका अशुद्ध है। बताइए फटाफट राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? हम यहाँ पर बात करें, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका देर का है कि पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है। जी हाँ, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ बिल्कुल शुद्ध है। वे अच्छे अध्यापक हैं। वे जो है ना, वे आपके सभी आपके अच्छे अध्यापक है, बिल्कुल सही है। वे लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध है। चाय में कौन गिर गया? अरे चाय में कौन गिर गए, ये तो बिल्कुल अशुद्ध है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मल्हार दोस्तों आलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। जी हाँ, मल्हार आलापना अपनी ही बड़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, चैन से जिंदगी काटना, झूठी बातें उड़ाना। जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका चैन से जिंदगी काटना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ मेरे भाई, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? महत जोड़ ऋषि, महान जोड़ ऋषि, महा जोड़ ऋषि, मह जोड़ ऋषि। जी हाँ मेरे भाई, ध्यान रखिएगा 17 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा महाजोड़ ऋषि होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 और 16 नंबर का मेरे भाई आपके क्वेश्चन नहीं है, सीधा 17 नंबर का आ चुका है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। अरे निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे भाई? अरे नी है जोड़ चल ही होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नि है जोड़ चल जो है ना, वह निश्चल का आपका संधि विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन है, नि है जोड़ कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? हल संधि का, विसर्ग संधि का, वर्धी संधि का, गुण संधि का। जी हाँ मेरे भाई, अरे हम बात करें नि है जोड़ कपट जो है ना, वह आपका हल संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का? हल संधि का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुवीर्य समास
समास है? अरे बहुवीर्य समास कौन से में है? गोबर गणेश, नीलकंठ, धर्मभ्रष्ट, जलयान। जी हाँ, बहुवीर्य समास जो है वह आपका नीलकंठ के अंदर है। कौन से के अंदर दोस्तों? नीलकंठ के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है मेरे भाई, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन इस बार कर कर ही रहने वाले हैं मेरे भाई, 100% कर कर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें। अगला क्वेश्चन से पहले हम बात करें, अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, आपकी तैयारी को परखने के लिए दोस्तों श्याम टेस्ट सीरीज आ चुकी है। इसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको होने वाले हैं, व्याख्या सहित देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, इनके आंसर भी आपको साथ में देखने को मिलेंगे। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, मतलब कि करीबन हम बात करें 1200 प्लस क्वेश्चन है, उनके आंसर है और उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। परीक्षा पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हम बात करें हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, करंट अफेयर्स, जी हाँ सभी टॉपिकों को, सभी सब्जेक्टों को शामिल करते हुए आपकी टेस्ट सीरीज बनाई गई है। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। जी हाँ, परीक्षा हॉल के अंदर दोस्तों आप बैठोगे ना तो याद करोगे कि क्वेश्चन तो उसी टेस्ट सीरीज से आ रहे हैं। आपको लगेगा कि हम तो अब हम बात करें दोस्तों मॉडल पेपर ही दे रहे हैं, क्योंकि टेस्ट पेपर तो नहीं दे रहे, हम बात करें पेपर नहीं दे रहे, इस प्रकार से आपकी फीलिंग आएगी। ओनली फॉर दोस्तों आपको 99 रुपीज के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। जी हाँ, 99 रुपए के अंदर आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। जी हाँ, कि यहाँ पर मिलेगी। अरे 9636 175 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ मिल जाएगी। और पहला मॉडल पेपर बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, वह भी आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर कर मंगवा सकते हो। तो देरी किस बात के, फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें आपके लिए वाग्दत्ता शब्द में कौन सा समास है? अरे वाग्दत्ता आपके शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। जी हाँ, वाग्दत्ता शब्द जो है ना उसके अंदर तो आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में समास का सही प्रयोग हुआ है? जी हाँ, कौन से आपके विकल्प के अंदर समास का सही प्रयोग हुआ है? रामकृष्ण बहुवीर्य समास है, यमुना तट करणे, हम बात करें यमुना तट करणे तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही है। हम बात करें आपका आपसे पूछ रहा हूँ भला मानस है, द्विगु समास है। कल दोस्तों आपके कनकनता, हम बात करें कर्मधारय समास है। जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें सही प्रयोग हुआ है तो सही प्रयोग तो आपके कौन से के अंदर हुआ है? अरे आपके कन कलत्ता जो आपका कर्मधारय समास है ना इसके अंदर प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके बिल्कुल सभी गलत हैं। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? अरे सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? नी, धानी, ई या फिर आनी? बताइए फटाफट। अरे सावधानी में ना है ना सावधानी, जी हाँ सावधानी के अंदर तो आपका ई प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। अरे प्रत्यय आपका हम बात करें शब्द के अंत में जुड़ता है। जी हाँ, प्रत्यय आपका शब्द के अंत में जुड़ता है और आपका उपसर्ग जो है शब्द के हम बात करें शुरुआत में जुड़ता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? अरे जिंदगी, जी हाँ मेरे भाई, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? गी, ई, दगी या फिर ई? जी हाँ मेरे भाई, दगी प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? दगी प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का अर्थ अपना है? स्व, सु, से या फिर उद? अरे अपना जो है ना, अपना वह तो आपका स्व जो आपका है ना उसी का आपका अपना अर्थ होता है उपसर्ग का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? जी हाँ, हम बात करें आगमन है। आगमन मतलब कि दोस्तों गमन का अर्थ तो होता है जाना और आगमन का अर्थ होता है आना, तो आ का प्रयोग करेंगे तो आगमन बन जाएगा। तो आगमन ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, आ दे रखा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जी हाँ मेरे भाई, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? अजात शत्रु, अधिनायक, अजानुबाहु या फिर आपका अनतेज? जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे 27 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अजानुबाहु। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? जी हाँ, कौन सा सुमेलित नहीं है की बात की जा रही है यहाँ पर। हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में रखिएगा, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय बिल्कुल सही है, जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य बिल्कुल सही है। बात करें आपका जिसका चिंतन न किया जा सके दोस्तों अचिंतन्य बिल्कुल सही है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो वैधानिक है। अरे वैधानिक थोड़ी ना होता है आपका विरुद्ध होने वाला, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें, जिसे बुलाया गया न हो अनाहुत। जी हाँ, अनाहुत होता है जो पहले कभी न हुआ हो, अप्रत्याशित है। अरे अप्रत्याशित नहीं होगा, बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ये तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है की बात की जा रही है? नहीं है। हम यहाँ पर बात करें, केशव विष्णु का पर्यायवाची है, चक्रपाणि भी आपका विष्णु का पर्यायवाची है, दामोदर भी दोस्तों पर्यायवाची है, परंतु मुक्त पुरुष, जी हाँ, मुक्त पुरुष जो है ना वो आपका विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी या फिर निराश्रित? जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अनाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है अनाड़ी, परंतु बेसहारा, यतीम, निराश्रित ये आपके सभी के सभी अनाथ के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संधि शब्द का सही विलोम है? अरे संधि शब्द का विलोम बताइए। विग्रह, हास, सृष्टि या फिर वेष्टि? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, हम बात करें ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा विग्रह है। जी हाँ, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जी हाँ, संधि का अर्थ तो होता है जोड़ना, विग्रह का अर्थ होता है दोस्तों बांटना। जी हाँ, आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि बेसिक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरा शब्द का विलोम होगा? अरे खरा शब्द का विलोम क्या होगा? खोटा, साफ, सोना, सरल, सरल? अरे खरे का क्या होगा? खोटा होगा, खरा खोटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयात शब्द का विलोम है? अरे आयात शब्द का विलोम क्या है? सुयात, निर्यात, आयत या फिर कुयात? अरे आयात का क्या होता है? निर्यात होता है ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संदेह है, संशय में संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका होना, वहीं पर दोस्तों संशय का अर्थ है। जी हाँ, संशय का अर्थ क्या होता है? अरे ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। जी हाँ, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में सही है? इनमें से कौन सा शब्द युग में जो सही है बताइए फटाफट। हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में रखिएगा, आपका मेघ, बादल, मेघ का यज्ञ होता है। जी हाँ, एक मेघ जो है ना उसका तो बादल होगा और एक मेघ जो है ना उसका यज्ञ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है? अरे संयुक्त वाक्य कौन सा है? हम यहाँ पर बात करें, धन मिला किंतु धर्म चला गया। जी हाँ, धन मिला परंतु धर्म चला गया, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यही आपका संयुक्त वाक्य है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर हम मंजिल पर पहुंचा करते हैं मेरे भाई, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। अरे मंजिल पर नहीं पहुंचना क्या, अरे फतह नहीं करना क्या, हर 100% दोस्तों इस बार फतह कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ये दोस्तों फटाफट आपको कमेंट में जरूर बताना है। मैंने सुना है कि देश बदल रहा है, वाक्य है? अरे ये वाक्य क्या है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, फिर आपके संदेहार आपका हम बात करें संदेहार्थक वाक्य है?
जी हाँ, मैंने सुना है कि देश बदल रहा है। अरे मेरे भाई, ये तो मिश्र वाक्य है। किस वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जी हाँ, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, उत्तरदायी, उत्तरदायी या फिर आपका उत्तरदायी। अरे इनमें से शुद्ध कौन सा है? अरे मेरे भाई, आपका उत्तरदायी जो है ना, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वह आपका शुद्ध है? जी हाँ, आपका 46 है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है मेरे भाई? हमें अपना काम करने दीजिए, तुम अपनी कक्षा में जाओ, यह काम तुझसे नहीं होगा, मेरे को यह रुचिकर नहीं लगा। जी हाँ, इनमें से हम बात करें ना, तो आपका सही जो है ना वह तो हो जाएगा आपका मेरे को यह रुचिकर नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये आपका प्रयोग नहीं है मेरे भाई, इसके अंदर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदम क्रम। जी हाँ, पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पद क्रम की दृष्टि से बात की जा रही है यहाँ पर, विराट तेज खेलता है। जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही, यही आंसर हो जाएगा, विराट तेज खेलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। अरे मेरे भाई, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? पो बारह होना। जी हाँ, फूंक फूंक कर पैर रखना, पैरों पर खड़ा होना, पानी फेर देना। अरे स्वावलंबी होने का जो आपका मुहावरा है ना, उसका सही अर्थ तो आपको देखने को मिल जाएगा, पैरों पर खड़ा होना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। जी हाँ, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलना। जी हाँ मेरे भाई, ये तो बिल्कुल गलत है, ये आपका सही नहीं है। इस लोकोक्ति का अर्थ है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अरे मेरे भाई, बिल्कुल है, हम बात करें जैसा, यदि आप कर्म करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा, मतलब कि आप बोओगे पेड़ बबूल का, तो दोस्तों बबूल से ही दोस्तों हम बात करें बबूल ही तो मिलेगा आपको। हम बात करें आम थोड़ी ना हो जाएगा। अरे बबूल का पेड़ बोओगे तो हम बात करें, यदि बैर मानोगे, बैर आप करोगे, खुशी आप हम बात करें दोस्तों, आप बढ़िया काम करोगे तो बढ़िया आपको काम मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा काम आपको मिलेगा। परंतु मेरे भाई बिल्कुल सही है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। बस आप तो कर्म करते रहिए, तैयारी करते रहिए, फल आपको दोस्तों 100% मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा खाए आए, लोकोक्ति का अर्थ है। जी हाँ मेरे भाई, हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा आए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत खर्च आपका खराब काम है। जी हाँ, बिना खर्च अच्छा काम है, खर्च कम काम अच्छा, न काम न खर्च। जी हाँ मेरे भाई, बिना खर्चे अच्छा काम है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लश्कर में ऊंट बदनाम है, लोकोक्ति का अर्थ है। जी हाँ मेरे भाई, लश्कर में ऊंट बदनाम है, हम बात करें सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, दोष किसी का पर नाम किसी का और का। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, दोष किसी का किसी के ऊपर परंतु नाम किसी का, तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि से संबंधित उदाहरण बताइए। जी हाँ, स्वर संधि से आपका बात करें संबंधित जो उदाहरण है ना, वह तो दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही। जी हाँ, पुस्तक जोड़ आले जो है ना, वही आपका स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई प्लस आ या बनता है, किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? गुण संधि में, अयादि संधि में, यण संधि में, वर्धी संधि में। अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा यण संधि के अंदर, ये आपका उदाहरण है। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ हम बात करें आपका तरदूप में कौन सी संधि है। जी हाँ, कौन सी संधि है? अरे व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके सही हो रहे हैं 30 प्लस है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। हर रोज आपकी हिंदी की क्लास होगी, आपके दोस्तों जीके की क्लास होगी, और जो आपके सब्जेक्ट बच चुके हैं उनकी भी दोस्तों आपकी हम बात करें आज करंट अफेयर्स की है, कल साइंस की आई थी, कल कंप्यूटर की आएगी। इस प्रकार से दोस्तों आपकी क्लासें चलती रहेगी। बस ओनली फॉर आपको तो हम बात करें तैयारी में जुटे रहना है। फ्री कंटेंट जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापिस शाम को 8 बजे 3 क्लासों के रूप में आपको देखने को मिलने जा रहा है। और ओनली फॉर आप तो लुत्फ उठाइएगा। हरिद्वार के कुंभ में एक महात्मा बैठे थे, रेखांकित पद में कौन सा समास है? अरे हम बात करें यहां पर कौन सा समास है? अरे ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम दोस्तों आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपीज के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। यदि पहला मॉडल पेपर चाहिए तो भी आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।